चलिए मनस्वी, आज तो बायो की क्लास है। बायो पसंद है? बायो पसंद है? साइंस ज़्यादा पसंद है कि मैथ्स? पहले तो ये बताइए। साइंस पसंद। साइंस में भी क्या पसंद है? फिज़िक्स? अरे वाह यार, फिज़िक्स तो मुझे भी ज़्यादा पसंद है बायो से। फिज़िक्स और बायो ही दोनों पसंद है, दोनों ही तो मैं पढ़ाता हूँ। बढ़िया है, तो फिर तो पटरी बैठनी चाहिए। चलिए आज सबसे थोड़ा रिवीजन ही करा देते हैं पहले। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले सेल के बारे में। ठीक है, सेल द डैश ऑफ, कोई बताइएगा मत, डैश ऑफ लाइफ। क्या है ये डैश मनस्वी? यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, बुक बंद कर लीजिए, हमको आपका टेस्ट लेना है, बुक का नहीं। तो ये यूनिट ऑफ लाइफ, इसको कहें क्यों? ये यूनिट क्या है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सेल हम लोग को समझा रहा है कि दो तरह की, मतलब ये दो काइंड से यूनिट कहा जाता है। कैसी कैसी ये दो यूनिट है? हाँ, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। बहुत बढ़िया। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। ठीक है, युवराज भाई बताइए, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं इसको? स्ट्रक्चर देता है। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? पूरी लाइफ में सर काम करता है पूरा, पूरे बॉडी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मनस्वी, आप सोच के बताइए, क्या सेल के पास अपना एक दिमाग होगा कि उसको हमारा दिमाग कंट्रोल करता है? हमारा दिमाग सेल को कंट्रोल करता है, सेल के पास कोई अपना दिमाग नहीं है आपके हिसाब से? युवराज भाई, क्या सेल के पास अपना दिमाग है? नहीं है आपके हिसाब से? नहीं है। तो व्हाट इज न्यूक्लियस? सेल के पास अपना दिमाग है एंड दैट इज वेरी इंटेलिजेंट। सेल का दिमाग इतना इंटरेस्टिंग है कि जापान में मेट्रो का रूट बनना था। अब बहुत सारे वहाँ पे जियोलॉजिस्ट आए और वो रूट नहीं बना पा रहे, तो जो सारे मेन स्पॉट्स को कवर करके जाए, तो उन्होंने एक सेल की मदद ली। अब सेल का क्या है? सेल को बेसिकली क्या चाहिए? फूड चाहिए सर्वाइव करने। उसको पैसा रुपया तो कमाना नहीं है। ठीक है, सेल अपना फूड करेगा, सर्वाइव करेगा, फिर मर जाएगा जितना उसका लाइफ स्पैन होगा। तो सेल बस फूड के पीछे भागता है। तो सेल के सामने रखा गया उसका फूड एकदम एंड पॉइंट पे, और बना दिया गया एक मेज। और वो मेज को सबसे शॉर्टेस्ट वे में पाथ, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पॉइंट है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट करता है, शॉर्टेस्ट रूट खुद ही बना लेगा अपना मेज से। वो मेज सॉल्व कर देता है, इतना दिमाग है। तो जापान के मेन सिटीज को रखा गया, वहां पे फूड रखा गया। अब कुछ दिनों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद उसने देखा कि उसने सारा खाना खा लिया है, और उसके बाद उसका ट्रैवलिंग पाथ देखा गया, तो देखा गया कि उसने सबसे अच्छा हम लोग को दिया है कि कैसे सारी सिटीज कनेक्ट होंगी हमारी। तो सेल के पास अपना दिमाग है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। अब अगर मैं सेल का एक डायग्राम खोलूं, हाँ, क्या आप लोग सोच के बोल दिया सेल के पास दिमाग नहीं है? और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल मेरे भाई, इससे भी अच्छा एग्जाम्पल, आप लोग क्या जब पैदा हो रहे थे तो क्या आप लोग इतने बड़े थे? सबसे छोटे यूनिट हो गए ना आपके। सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी? जाइगोट थी। और व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट इज इटसेल्फ अ सेल। वो दो अलग अलग सेक्स सेल से बनी। कौन सी सेल? स्पर्म्स और एग से बनी, मिले, फ्यूज किए, फर्टिलाइज किए, फिर बनाई अपनी जाइगोट। तो जाइगोट इज इटसेल्फ अ सेल, अकेली सेल थी वो। फिर वो डिवाइड करना स्टार्ट की। उसने सबसे पहले बनाया हमारा ऑर्गन। सोचिए कितना दिमाग की वो ऑर्गन बना रही है, हार्ट और ये सब। ठीक है, एक अच्छा सा अगर डायग्राम खोलें जिससे कोई डरे ना। कौन से डायग्राम से आप लोग डर नहीं रहे हो? इस डायग्राम से नहीं डरोगे। प्यारा? क्यों, बहुत अच्छे कपड़े पहने क्या इसने? फिर डरावना तो नहीं लग रहा। चलिए, कौन सी सेल डरावनी? मैं इसकी बात कर रहा था। मैं इसकी बात कर रहा था। ये थोड़ी डरावनी नहीं लग रही?
अब अगर नहीं डरावनी लग रही तो इसी को हम लोग उठा लें, ज़्यादा अच्छी तो यही है। ठीक है, डरावनी मतलब ये नहीं कि मैं डर रहा हूँ उससे। नहीं सर, आपका नहीं सर, इसको बोलो। चलिए भाई, ऐसी बात है तो इसी को उठा ले रहा। ठीक है, दोनों वैसे एक ही हैं। ये 3D डायग्राम बता रहा है। तो सेल को इसने काट के झांका है, इसने सेल को आधा काट के देखा है। ठीक है, तो इसने उसको काटा और बीच में उसको ये दिख गया। ये क्या है? न्यूक्लियस है ये, इतना पार्ट। यही है ब्रेन ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी में आप सेल को अपनी बॉडी से कंपेयर करो, हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा? ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हार्ट को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन, सबकॉन्शियसली वही। आप सोते रहते हो, हार्ट ब्रेन ही है जो उसको कमांड दे रहा, नहीं यार सर्कुलेट करो, पंप करो ब्लड। ठीक है, इसीलिए तो आपको जानना है अगर कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी लाइफ में कौन सी है? आपके लिए पढ़ाई है? नहीं, सच बताइए हमें, सच बताइए ना हमें, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी? आपके लिए कौन सी हुई? गेमिंग? गेमिंग। अच्छा, जैसे मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्लासरूम में मेरा फ़ोन है, फ़ोन है। तो मैंने फ़ोन को बड़ी प्रोटेक्शन दी हुई है भाई, एकदम संभाल के ऐसे रखा हुआ है कि कोई छुए ना, गिर ना जाए, टूट ना जाए। ठीक है, तो वैसे ही बॉडी भी जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बहुत प्रोटेक्शन दिया है। सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में किसको प्रोटेक्शन मिली है? हार्ट को मिली है। अच्छा, सोच के बताइए। स्कल दिया गया है भाई उसको, तो ब्रेन को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली है। आप हेलमेट क्यों नहीं हार्ट पे पहन ले रहे हो? हेलमेट पहन लो भाई हार्ट पे ही, हेड पे पहन रहे हो ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा, और वो बहुत ही ज़्यादा वो भी है, फ्रेजाइल भी है। एक टाइम को आप अगर आप गिरते हो तो कैसे गिरना, मतलब आपको गिरना ही है आगे पीछे दाएं बाएं, तो आप कैसे गिरना पसंद करोगे? इतनी ऊपर से, सर के बल, सर बचाओगे ना सबसे पहले। आपके ऊपर कुछ गिरेगा आप सर बचाते हो ना, सर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रेन। वैसे न्यूक्लियर एक सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका न्यूक्लियस, इसीलिए उसने सेंटर में संभाल के रखा है, बाकी सब उसको प्रोटेक्शन ही दे रहे हैं, और यही इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक सेल ही है जिसकी वजह से सेल, एक न्यूक्लियस है जिसकी वजह से सेल चल जाएगी। ये सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट ना हो तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा ही नहीं, तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा वाला लेस इंपॉर्टेंट हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई खाना बना रहा, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कौन ही खाना बना रहा है। धीमे धीमे जब बोलते रह रही हैं आप। चलिए, न्यूक्लियस की बात हुई तो अब इस पे थोड़ा आते हैं, थोड़ा सिंपल डायग्राम पे। न्यूक्लियस के अंदर भी होता है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये तो वैसे 10th में आपको पढ़ना है कि न्यूक्लियोलस क्या है, लेकिन ये आपका डीएनए अंदर स्टोर करता है। डीएनए समझते हो ना, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये अंदर स्टोर रखता है। तो हर सेल का भी अपना एक डीएनए है। एक सेल सिमिलर सेल में ही डिवाइड होगी। ये जब दो सेल में डिवाइड होगी ना, तो ये जिस फैमिली को बिलोंग करती है, सेल की भी तो अपनी फैमिली है, नर्व फैमिली, वो न्यूरॉन्स बनाती हैं। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़े होगे क्लास 7th में। जब डिवाइड करती है फिर उसको बोला जाता है डॉटर सेल। हाँ, तो वो जो दो डॉटर सेल्स माइटोसिस के बाद डिवाइड करके मिलेंगी, वो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करेंगी। जैसे रेड ब्लड सेल्स, वो डिवाइड करके रेड ब्लड सेल्स ही बना देंगी, कुछ और नहीं बना देंगे वो कि वो न्यूरॉन बना दी। तो वो कैसे उनको एबल कर रहा है, ये इनका जेनेटिक कोड। जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं ना थोड़े बहुत, तो वो हमारे डीएनए की वजह से अलाउ करता है। तो इनके पास भी अपना डीएनए जो न्यूक्लियोलस में स्टोर्ड है, और न्यूक्लियोलस कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, उससे बाहर निकले तो न्यूक्लियस दिखा। उसके बाद ये कुछ दिखा हम लोग को, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब ये क्या होता है? अच्छा, आप ही लोग बता दीजिए फिर क्या करता है ये। पिलाते हैं, फैलाते हैं।
नहीं फैलाते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक का अंदर कैरी करके हाँ मतलब देता है अलग। बहुत अच्छा बना है। ठीक है, आप बनाते वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अरे नहीं, फैलाते तो नहीं है ये लोग, हाँ सब बनाते हैं। बनाते हैं। फिर फैलाता कौन है? आपने दूसरा वर्ड यूज़ किया, साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म उसको फैलाते हैं। ठीक है, और सबको पिलाते हैं। ठीक है, चलिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये बेसिकली एक फोल्ड्स होते हैं और इनमें भी दो तरह के एंडोप्लाज्मिक, एक तो स्मूथ है ऐसे जिन पे कोई डॉट डॉट नहीं है, और एक डॉट डॉट वाले होते हैं। ये डॉट डॉट ही क्या है युवराज? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करते हैं युवराज? सही जो सर प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर बोलेंगे आप? हमें लगा आप भी कुछ पी से बोलेंगे। चलिए ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेंगे। प्रोटीन तो बड़ा ज़रूरी है हमारे बॉडी में। प्रोटीन क्या करता है? क्या करता है पूछ रहा हूँ मैं। सब प्रोटीन से हम लोग सब जैसे ग्रोथ में मदद करता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोटीन रिपेयर में मदद करता है, जैसे कि घाव हो जाए फिर उसको रिपेयर। घाव रिपेयर, अंदर से टिश्यूज़ को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए तो आप देखेंगे कि जो लोग बड़ा जिम विम करते हैं वो तुरंत जिम के बाद आके प्रोटीन पाउडर आउडर पीते हैं। काकि जिम में क्या किया उन लोग ने? मसल्स को अपनी तोड़ी, फिर उसके बाद उनको रिपेयर चाहिए तो वो प्रोटीन लेंगे तो उससे वो रिपेयर होगा। तो ये अपनी सेल के लिए प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम, ये है राइबोसोम्स। ये जो डॉट डॉट ये है ना, यही है राइबोसोम्स, इन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अच्छा चलिए, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि ये राइबोसोम्स कौन बनाता है? राइबोसोम्स कौन बनाता है? सेल के अंदर सेल बनाया। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस ही बनाता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये क्लास 10th में पूछा जाएगा कि हु मैन्युफैक्चर्स राइबोसोम्स? न्यूक्लियोलस मैन्युफैक्चर्स। ठीक है, न्यूक्लियोलस का काफ़ी काम है, डीएनए आरएनए राइबोसोम सब निकालता है वो। ठीक है, हम लोग राइबोसोम्स के बारे में पढ़ें। प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। कहाँ मिलता है राइबोसोम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए उसको कह रहे हैं क्योंकि वो कपड़ा है, उसके ऊपर डॉट डॉट लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ, आउटर में, बहुत सही। जैसे कि आप कोई कपड़ा पहनो, मतलब हम लोग तो नहीं पहनते, लड़कियाँ पहनती हैं, जिसमें बीट्स लगे हों। हाँ, बीट्स लगे हों। अरे मतलब जिस कपड़े की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, जिस कपड़े की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो कपड़ा है। अच्छा, आप वो कपड़ा पहनते होगे, आई डोंट नो। अब वो कपड़ा सुनिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि कोई गाउन हुआ, सुंदर सा एकदम गाउन जिसपे बीट्स लगी हुई हैं, फ्लावर्स यहाँ पे लगे, तो वो आप पहनते होगे। आप पहनते हो? आप पहनते हो? इसीलिए मैंने बोला कि मोस्टली लड़के नहीं पहनते, लड़कियाँ ही पहनती है। तो वो जो कुछ कुछ तो पहनेंगे ही यार। ठीक है, जो भी पहने यार, इट्स हिज चॉइस, जो भी पहने। ठीक है, तो वो जो बीट्स लगे, वही डिफरेंस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्म। जैसे हम लोग की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, कोई लड़की गाउन पहन के आए तो उसको आप बोल दो आपने तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहना है। ठीक है, लड़की मार के चले जाएगी। ठीक है, इतना हम लोग समझे। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे दिखता है ये। क्या करता है युवराज भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत बढ़िया। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? अच्छा, हम लोग जैसे लेमैन के टर्म में यूज़ करते हैं कि पावर प्लांट है वहाँ पे। नहीं, फूड नहीं स्टोर करता है। पावर प्लांट आपने नाम सुना होगा। पावर प्लांट क्या करता है? जनरेट करता है ना। वैसे ही ये भी पावर जनरेट करता है सेल के लिए। और वो पावर किस फॉर्म में होती है? बहुत बढ़िया। एटीपी का फुल फॉर्म बता दो कोई। अरे वाह यार, गजब। अच्छा, क्या ये, अच्छा चलिए, जिसको इतना पता है उससे मैं फिर से पूछूंगा कि क्या ये एटीपी है जिसको आप बोलोगे कि इसी से एनर्जी एक इंसान को मिल रही है? बताइए बताइए। एटीपी होता है, एटीपी से एडीपी होता है, एडीपी से प्रोटीन होता है। नहीं, प्रोटीन नहीं, एडीपी तो हुआ। सर फिर सर एक हम लोग वो खा सकती है सब।
एटीपी से एडीपी आपने बताया, आप बताइए क्या बताएंगे? ये असल में निकालता है एटीपी, फिर ये एटीपी बनता है एडीपी, ठीक है, इतना आपने बताया। इसके बाद 3 फॉस्फेट, इसके बाद 2 फॉस्फेट, और जो अकेला फॉस्फेट बच गया ना, वही अपनी एनर्जी का मॉलिक्यूल, यही है प्योर एनर्जी, ठीक है। चलिए, ये तो एक्स्ट्रा स्टफ हो गया। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, पावर हाउस ऑफ द सेल, कीवर्ड है उसका, पावर बनाता है, ठीक है, जनरेट्स एनर्जी, जनरेट्स एटीपी। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस सेकेंड पे पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं। सबसे पहले पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी अपैरेटस बताइए युवराज, युवराज क्या करता है? रॉ प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं, आप बताइए। सो पैकेज करता है। बहुत बढ़िया। ये जो राइबोसोम्स ने प्रोटीन को, नहीं, जो राइबोसोम्स ने प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में इलाके से फैलाते हैं। फिर हाँ, जो इसने बनाया, तो अभी ये रॉ फॉर्म में है, ठीक है। जैसे कि कोई साइकिल बनाने की कंपनी है या फिर फैक्ट्री है, तो वो अलग अलग से रॉ मटेरियल लेती है ना, किसी से लोहा, किसी से टायर, फिर उसको असेंबल करती है एक साइकिल में। वैसे ही इसने भी उससे रॉ फॉर्म ऑफ प्रोटीन उठाया, उसको पैकेज किया ताकि वो यूजेबल। इसने अभी जो प्रोटीन निकाला है वो अभी सेल यूज़ नहीं कर सकती है, उसको अच्छे से ये पैक करेगी सेल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेल कहीं जाके उसको यूज़ कर पाएगी। तो गोल्गी अपैरेटस पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स में काम आती है, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल, बताइए। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, बताइए। डिप्रेशन हो गया, सुसाइड कर रही है, क्या यही रीज़न है इसके सुसाइड करने का? क्या रीज़न है इसके सुसाइड करने का? सर अगर कोई सेल वॉल से अगर कोई बैक्टीरिया अगर उड़ जाता है, फिर तो कुछ बैक्टीरिया कवर करके उसको अटैक करने की कोशिश करता है, और अगर वो मरते नहीं फिर वो बर्स्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम वर्ड टू वर्ड आपने बता दिया, सर आपने पढ़ा है। गजब यार। तो एकदम वैसे जैसे आपके स्कूल में गार्ड बाहर खड़े होते हैं ना, तो वो सिर्फ एसएमसी की ड्रेस पहनने वालों को अंदर लेते हैं ना, ये एसजेसी के पहन के आ जाए तो आने देंगे इनको, ये बीएचएस के पहन जाए आने देंगे? तो वैसे ही जो इम्पॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके टीचर्स को नहीं घुसने दे रहा गार्ड, कि नहीं तुम एसएमसी की ड्रेस पहन के आओ, ये भी नहीं बोल रहा है वो। तो जो भी उस स्कूल के लिए, उस सेल के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको घुसने देगा, जो नॉट इम्पॉर्टेंट है उसको नहीं घुसने देगा, ठीक है। और अगर घुस भी गया बाय चांस, तो ये ट्राई करेगा उसको मारने का। जैसे कि आपके स्कूल में कोई भी अगर आतंकवादी नहीं, कोई भी घुस गया जो हार्म पहुंचा सकता है स्कूल को, ठीक है, हाँ, गुंडा घुस गया, तो स्कूल वाले ट्राई करेंगे उसको मार दें। अगर नहीं मरता है तो फिर आएंगे पुलिस वाले, उसको घेरेंगे और खुद भी ब्लास्ट हो जाएंगे, जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, ठीक है, उसको पकड़ेंगे खुद भी। लाइजोसोम वही करते हैं कि अगर नहीं मार पाए तो उसको कवर करके खुद भी ब्लास्ट हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, इसलिए सुसाइड बैग। फिर लास्ट एक पढ़ लेंगे हम लोग वैक्यूल, ठीक है। इसमें बड़ा छोटा सा वैक्यूल है, वैक्यूल असली दिखेगा हम लोग को प्लांट सेल में। क्यों प्लांट सेल में दिखेगा? हाँ, ये पूछ रहा है, एनिमल सेल है ना ये। हाँ यार, मेरी ही गलती है, मैं बताया नहीं। देखिए, सेल भी 2 तरीके के होंगी, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल किसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगी? एनिमल्स को, ठीक है। प्लांट सेल किसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगी? प्लांट्स को, ठीक है। एनिमल सेल में एक चीज़ मिसिंग होगी, वो होगी सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल ही शेप देती है एक सेल को, तो एनिमल सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, देखिए कैसे शेप में है ये, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल का एक अच्छा सा शेप होगा, ठीक है। आप लोग उसको रेक्टेंगुलर बना सकते हो। गो।
यार इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है। सर वो अच्छा है, सर वो वाला कौन सा वाला? ये वाला? नहीं सर उसके बाद ये वाला? सर उसके बाद ये वाला? फर्स्ट वाला? यार ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बता रहा है, इतना आप लोग मत समझिए। ये वाला ले लेते हैं। हाँ सर वो अच्छा अच्छा है ना? है। इसके अंदर क्या है? ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी अगर काटेंगे कोई अच्छा प्लांट सेल नहीं मिल रहा यार, ये मिला। मैंने पूरा पढ़ा ठीक है, ये वाला डायग्राम उठाते हैं। देखिए इस बच्चे को A+ भी मिल गया, इसको A+ क्यों मिल गया? क्योंकि इससे कुछ नहीं कहा। हाँ सब इसने बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। सबसे पहले देखिए तो इसने बहुत अच्छा शेप बनाया, इसने पता नहीं क्यों टेढ़ी रखी है कॉपी। होता नहीं, मतलब उल्टी भी फोटो खींच लेते हैं। हाँ, फोटो खींचने की गलती है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग विजुअलाइज करिए, सीधा ही है। तो इसने शेप दिया हुआ है, शेप क्यों? क्योंकि इसके पास एक चीज़ और है, सेल वॉल, ठीक है। बाकी सब कुछ इसका भी सेम ही चलता है, पर एक चीज़ डिफरेंस आती है, इसका वैक्यूल बहुत बड़ा है ये। और वैक्यूल का काम क्या है रविराज भाई? सही है, वाटर से स्टोर करता है। वाटर स्टोर करता है, सेल सैप भी स्टोर करता है, ठीक है। क्या बेकार मटेरियल्स वेस्टेज। तो प्लांट सेल में बहुत ही छोटा सा होता है ये, जो वाटर स्टोर करे और सेल सैप स्टोर करे, ठीक है। वाटर और सेल सैप को ऐसे समझिए जैसे हमारे बॉडी में वाटर और ब्लड, ठीक है। तो ये देखिए इसमें इतना छोटा सा वैक्यूल है, देखिए इसको अगर हम लोग मिटा रहे हैं, चलिए, तो देखिए कितना छोटा सा इसने वैक्यूल बनाया है, सिर्फ इतना सा। और प्लांट सेल में बहुत बड़ा सेल सैप। तो मानसवी सिर्फ आप ही से क्वेश्चन है कि मनस्वी नहीं सर, आप सर वही बोलिए। अरे हम कोई और छोटा नाम है आपका? कुछ और बुला सकते हैं कि सब लोग यही बुलाते हैं? हाँ सर चलिए हम मनस्वी आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए, और अगर चाहिए तो क्यों इतना बड़ा इन्होंने वैक्यूल स्टोर किया हुआ है, और क्यों इतना छोटा सा वैक्यूल इसको मिला है? क्या एनिमल्स में नहीं ज़रूरत है वाटर को स्टोर करने की? नहीं ज़रूरत है, हम लोग वाटर नहीं पिएंगे। क्यों? हाँ, और कोई अच्छा सा पॉइंट दीजिए। ज़रूरत तो दोनों को है, ठीक है, ज़रूरत पानी की दोनों को है, लेकिन एनिमल सेल सोचता है कि हम क्यों ही स्टोर करें, लेकिन प्लांट सेल सोचता है हम बहुत सारा स्टोर करके रखेंगे। देखिए 70 to 80% जगह उसकी वैक्यूल ही लेता है ये। तो ये ऐसा क्यों ये भेदभाव? फोटोसिंथेसिस, तो ऐसे तो हम लोग को भी तो पानी पीना है, तो हम लोग में भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग भी तो मर जाएंगे बिना पानी के। तो पॉइंट ये नहीं कि किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ये है कि क्यों स्टोरेज ज़्यादा ये कर रहा है। कुछ और सोचिए। फोटोसिंथेसिस सही पहुंची कि हाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस में, लेकिन वो इतना स्टोर करके क्यों रखा है? क्योंकि एनिमल सेल्स, एनिमल बनाएंगे, एनिमल जाके फ्रिज खोलेंगे, बॉटल से पी लेंगे, लेकिन प्लांट्स का तो फ्रिज नहीं है। मान लीजिए बारिश नहीं हुई, 1-2 महीना बारिश नहीं, पूरी गर्मी बारिश ही नहीं हो रही, प्लांट के पास कहाँ से आएगा वाटर फोटोसिंथेसिस करने के लिए? प्लांट्स कहाँ से लेते हैं अपना वाटर? मैंने बताया था, सर
रूट से लेते हैं। तो क्या ये सही होगा अगर आप प्लांट को ऊपर से नहला दो? नहीं होगा। क्या ज्यादती होगी प्लांट के लिए? वही करते हैं आप। प्लांट आपके ज़िंदा रहते हैं कुछ दिन तक? नहीं रहते हैं ना। अब रीज़न समझ लीजिए, हमेशा प्लांट को रूट पे पिलाया करिए पानी। क्यों? अच्छा चलिए, क्यों नीचे से पिलाएं? कौन है वो कंडक्टिव टिश्यू जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है? जाइलम। और उसका मोशन कैसा है, मूवमेंट कैसा है उसके पानी का? अपवर्ड, सिर्फ वो अपवर्ड लेके जाती है, ठीक है। और नीचे कौन सी कंडक्टिव टिश्यू फ्लोएम, ठीक है। तो आप रूट पे डालेंगे तो वो खींचेगा, तो एक टाइम के बाद तो रूट पे भी खत्म हो जाएगा, ग्राउंड में भी तो पानी खत्म है। मान लीजिए जैसे कि डेजर्ट में पानी नहीं है नीचे, तो कैक्टस के अंदर बहुत सारा पानी। कैक्टस काटो, जो आपने देखा होगा वो कौन था, वो मैन वर्सेस वाइल्ड। मैन वर्सेस वाइल्ड डेजर्ट में था, तो वो कैक्टस काट के पी लेता था ना उसी के अंदर का पानी। तो वो इसीलिए, क्योंकि प्लांट्स दे कांट ट्रांसलोकेट देमसेल्फ, दे कांट मूव, दैट इज वाई दे नीड टू स्टोर सो मच वाटर, क्योंकि वाटर बड़ा एसेंशियल है दोनों के लिए। चलिए ये समझ में आया। तो हम लोग ने सारे, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम लोग कहते हैं ऑर्गन्स, ये लोग कहते हैं इसको सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये डिफरेंस है। सर इसको एपियस क्यों दिया? क्या? सर राइबोसोम की स्पेलिंग गलत है। राइबोसोम। हाँ यार, नहीं मिलना चाहिए प्लस। अब पता लगवाइए, चलते हैं मानना, ठीक है। सबसे पहले आप गलती ही देखते हैं, एक बार भी तारीफ नहीं की आपने। कोई बात नहीं। और उसके बाद एक और चीज़ होती है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, और वो एक प्लांट सेल को कलर देती है उसका, ठीक है। बहुत तरह की प्लास्टिड होती है, जैसे कि नाम बताइए। बताइए कौन कौन सा कलर सब देती हैं। बताइए बताइए। प्लास्टर वाइट होता है, और क्या सर क्लोरोप्लास्ट सर सर क्लोरोप्लास्ट क्या बोलते हैं, हम लोग का होता है रेड, ऑरेंज और येलो। और हम लोग क्या होती है क्लोरोप्लास्ट को, उसके पास ग्रीन पिगमेंट रहता है। हाँ सर, यही थी सर, ये वो कहना चाहता था। हाँ क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट की वजह पास ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो हर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट तो पाया ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस करना है। क्या हम लोग में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? नहीं। इसका कोई एग्जाम्पल? क्योंकि सर ऐसे प्लास्टिक का प्रेजेंट होता है तो हम लोग कलरफुल होते हैं, हाँ। किसी का सुनकर। चलिए, दिमाग तो चल रहा है सबका, ठीक है। इतना ही था जो पहला चैप्टर था सेल, हम लोग रिवाइज करा दिया आपको। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे जंप कर गए थे, और अगला चैप्टर है आपका टिश्यू। अब ये जो सेल है ना, इतनी अच्छी सी, ये ढेर सारी सेल, जैसे कि ऐसे समझिए कि आपने बोला था स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल मतलब जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो एक एक ब्रिक लगा लगा के उसकी सही जगह पे बनती है ना बिल्डिंग। तो जब आप उस ब्रिक को लगा रहे हो तो वो वॉल बन जाएगी। आपने ब्रिक लगाई, एक वॉल बनाई, फिर उसके ऊपर एक और वॉल बनाई, तो ये जो आपने वॉल बनाई वो है टिश्यू। जैसे कि अगर आप हायरार्की पे जाएं तो सबसे पहले बनती है अपनी सेल, ठीक है। सेल बनती है, सेल डिवाइड होती है ढेर सारी, फिर सेल कंबाइन करती है और बनाती है टिश्यू। टिश्यू कंबाइन करती है और बनाती है ऑर्गन। ये कंबाइन करता है और ठीक है ऑर्गन सिस्टम, और हाँ बॉडी बना देता है, ठीक है। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इतना ही बायोलॉजी में आपके 9th में पढ़ाया जाएगा। आएगा, ज़रूर आएगा। अगर आपके पास ये ऑर्गन, इसके अंदर जो ब्रेन है वो है, तो ज़रूर आएगा, ठीक है। क्या वो तो चलिए, नहीं यार वो भूत नहीं है, इस पे सेंसर पे डस्ट आ गई। अब नहीं आना चाहिए भूत। अरे यार गायब कर ले गया भूत। नहीं बचा है, बचा, ठीक है।
चलिए, तो अब पढ़ते हैं अगले चैप्टर के बारे में। सर अब बुक खोलने का मना कीजिए ना। अरे खोल लीजिए, अब मर्जी है आपकी, मना तो आपको बहुत चीज़ों के लिए करा जाता है। दूसरा चैप्टर कर लेते हैं, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू अगर आप मैं डेफिनेशन पूछूं तो क्या होती है? When a cell combine अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। बहुत बढ़िया डेफिनेशन। उसके बाद थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन करती है, सेम तरह की सेल या फिर सेम नहीं तो सिमिलर तरह की सेल, जैसे कि जो भी आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, अगर हम लोग फिर से उस पर जाएं तो एक पूरा सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। इसको बना रहा है कौन? नर्व सेल्स। बहुत अच्छा है यार, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स को और क्या कहते हैं तेजस, आप वो बता दीजिए। हाँ चलिए, बढ़िया। ठीक है, न्यूरॉन्स। डायग्राम भी आप लोग को याद होगा, कुछ ऐसे डायग्राम होता है उसका। हाँ है ना, कैसे मैसेजेस ये लोग ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे से, याद है ये? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे, यहाँ पे अगर एक दूसरा न्यूरॉन है तो कैसे इस पे ट्रांसफर करेगा? एक जंप होता है ना मैसेज का केमिकल रिएक्शन से, इस जंप को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइनैप्स। नहीं बताया था, नहीं, ये तो 8th 7th में पढ़ाया दिया गया था, ध्यान से भी तो पढ़ना होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को किसने बनाया? नर्व सेल्स ने। अब ये नर्व सेल्स सिमिलर सेल्स है, जिन्होंने पहले ये नर्व सेल्स सारी कंबाइन की और बनाई अपनी नर्व टिश्यू। ठीक है भाई, ये नर्व टिश्यू कंबाइन की, किसी ने ब्रेन बनाया, किसी ने सेंसरी न्यूरॉन, किसी ने मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो सिमिलर सेल्स ही कंबाइन करेंगे और एक सेम स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स सिर्फ रेड ब्लड सेल्स से कंबाइन करेंगी, ठीक है, बनाएंगी ब्लड। समझ में आया? तो सर जो लिपिड होता है वो भी नर्व सेल से बना है। लिपिड पे कहाँ से पहुंच गया? लिपिड्स तो फैट्स होते हैं। अच्छा, लिपिड्स तो फैट्स होते हैं ना, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैट्स, या फिर फैट्स ही बोल लीजिए, जैसे प्रोटीन वैसे लिपिड्स। ठीक है, तो टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। बहुत अच्छा, ये डेफिनेशन तो सही है। अब टिश्यू ये भी आपको समझ में आया कि हाँ, सेम तरह की टिश्यू कंबाइन करेगी और एक सेम तरह का फंक्शन करेगी। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, क्योंकि जब एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस है तो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में डिफरेंस होगा। अगर एक वॉल लोहे के ब्रिक से बनी है, एक प्लास्टिक के ब्रिक से, तो दोनों वॉल्स में भी तो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो प्लांट सेल पे कूदते हैं। ठीक है, अब ये प्लांट सेल का युवराज मुझे दो मेजर मतलब डिस्टिंक्शन बताइए, दो तरह की कैसी हो सकती है? मेरिस्टेमेटिक हो सकती है और परमानेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए हमको आप बताइए तेजस भाई कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती हैं, क्या करती हैं? बहुत बढ़िया, लिविंग होती हैं। ठीक है, जीती जागती है, लिविंग टिश्यू है। ठीक है, क्या फंक्शन है इसका? तो हंसेंगे, ऐसे तो हंसती पूरी दुनिया है। आप तो अपना काम करिए। तो मैं भी हंसने लगूं फिर? अरे यार, वो हंस रही, क्या पढ़ाएं? अरे सर आप ऐसे वो अच्छा है। अच्छा सर, मैंने मेरिस्टेमेटिक में सर लैटरल होता है, एपिकल होता है और इंटरकाइलिक होता है, लेकिन सर वो फंक्शन तो बताइए। सर मेरिस्टेमेटिक सर
टिश्यू सर का क्या मतलब लिविंग टिश्यू होती है ये, जैसे ये हम लोग क्या अपने ग्रोथ में बहुत बढ़िया, हम लोग के ग्रोथ में क्या हम लोग हम लोग प्लांट के है, plant के growth में। प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है। हेल्प्स इन या फिर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, हेल्प क्या है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन ह्यूमंस, नहीं नहीं सर प्लांट्स, ठीक है, यही है ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब बताइए जो आप तीन मुझे और अलग अलग बता रहे हैं। सर ये सब देख के बता रहा हूँ। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक वर्ड आप क्या कह सकते हो? हाँ, मेरिस्टेम भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। अब तीन बताइए, इस पे वही डायग्राम, मेरी स्टेम्स डालेंगे, ऐसे नहीं तो मेरे में भी हाँ हाँ सर, लेकिन येलो नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा डार्क है। चलिए, तीन तरह की मेरिस्टेम भी हो सकती हैं। एपिकल मेरिस्टेम हो सकती है, एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगी? हाँ, प्रोजेक्ट होती है इस तरह से ग्रोथ बढ़ाती ग्रोथ बढ़ाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है मनस्वी कि एक प्लांट की बहुत सारी टिप है, रूट भी उसकी टिप है। जैसे कि अगर एक प्लांट बनाया तो प्लांट के पास क्या है, रूट है, या फिर पिंक से नहीं बनाते हैं, ग्रीन से बनाते हैं, प्लांट भी सोचेगा क्या कर रहे हो, या फिर इसको ब्राउन से बना देता है उसको, ठीक है। ये प्लांट का रूट है और उसके बाद निकला प्लांट का शूट, ठीक है। उसमें से भी निकली फिर इस शूट में उसकी नई नई पत्तियां, ज्यादा अच्छा है। हाँ तो नई नई पत्तियां हैं ना। पुराने में सर दिखा लेते हैं ये। सर आपको नहीं सर इनको क्या है? ये भी सर आपको सुनने में आपको नहीं लेकिन सर मैं इसको क्या है? मैं बहुत सारी चीज़ें पता है तेजस आपकी मैं इग्नोर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करता हूँ कि जाने दें, छोटा है, पर आपके क्लासमेट्स नहीं इग्नोर करते हैं, इसी वजह से वो लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि क्यों मजाक उड़ा रहे, बात ही आप ऐसी करते हैं, ठीक है। तो प्लांट की बहुत सारी टिप है, ये टिप हो गई, ये टिप हो गई और ये भी टिप हो गई। तो हर टिप पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। वो टिप से बढ़ाएगी, ठीक है, इसको ग्रोथ देगी, यहाँ से सब कुछ बढ़ाएगी। हाँ, रूट्स में भी वही बढ़ाती है। यहाँ से भी जहाँ जो भी टिप है प्लांट की वहाँ पे है एपिकल मेरिस्टेम जो उसको ग्रोथ देगी। फिर आती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये सर जहाँ से क्या होता है ये रीच कर वो होता है, मतलब बढ़ता है, तो सर ये वहाँ पे सर रहती है, सर बहुत बढ़िया। बेस होती है। जहाँ से भी ब्रांच इमर्ज कर रही हाँ, तो है, ये जैसे जहाँ से भी ब्रांच निकल गई ना, यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है, जहाँ से भी ब्रांच निकली वो ब्रांच को ग्रोथ देती है। उसके बाद आती है लैटरल मेरिस्टेम, हाँ गर्थ के लिए होती है, ठीक है। एक प्लांट को उसकी मोटाई देती है ये, ठीक है। तो हम लोग सॉलिड फिगर्स में विथ कहते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ विथ, पर जो सिलेंड्रिकल फिगर्स होते हैं उसमें हम लोग गर्थ वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है मोटाई, ठीक है। अब मैं मोटाई को MOTAI नहीं लिख रहा हूँ। चलिए, ये तीन हम लोग ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिए। फिर आती है परमानेंट टिश्यू, तो देख लेने दीजिए यार, देख लीजिए, चलिए। बताइए परमानेंट टिश्यू कितने टाइप की?
सपोर्टिंग, कंडक्टिव। कंडक्टिंग, अरे सर ये क्या कंडक्टिंग कंडक्टिंग, सर कंडक्टिव। कंडक्टिव, अरे सर ये कंडक्टिव हाँ सर वो भी सर नहीं नहीं, आप कंडक्टिंग बोल रहे हैं, वो कंडक्टिव बोल रहे हैं। वैस्कुलर टिश्यू लिख दीजिए, वैस्कुलर भी होती है टिश्यू, वैस्कुलर। प्रोटेक्टिव टिश्यू हो सकती है, सपोर्टिव टिश्यू हो सकती है और कंडक्टिव टिश्यू हो सकती है। सर आपने कंडक्टिव लिखा है, कहाँ लिखा है? कंडक्टिव लिखा है सर, दिखाइए। मतलब मालूम हाँ दिखाइए। प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कंडक्टिव। सर कभी सर झूठ बोलता है हाँ यार ना सर। ठीक है, तो इफ भी बोल सकते हैं और इंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, बताइए बताइए। ठीक है, यही सही है। चलिए, ये तीनों होती हैं। अब नाम से तो पता चल रहा फंक्शन क्या होगा। और सबसे मेन फीचर इसका बताइए, ये डेड सेल से बनी होती हैं। जैसे हम लोग में सेल्स की ग्रोथ होती है, डेथ होती है। हम लोग में जैसे सेल की ग्रोथ होने के बाद वो क्या अपना फॉर्म लेती है, हेयर का फॉर्म लेती है ना, बॉडी हेयर। हाँ हाँ, नेल्स का। तो ये सारी डेड टिश्यूज़ है। और कैसे पता चलता है कोई चीज़ डेड है या लिविंग है? सेंसेशन। उसको सेंसेशन नहीं फील होगी। आप अपने नेल काटते हो, क्या आपको दर्द होता है? पर आप स्किन काटोगे तो दर्द होगा ना? होता है दर्द? हाँ, डेड। ठीक है, दिस इज डेड, RIP। और ये क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी प्लांट को। सिंपल है। सपोर्टिव टिश्यू क्या करेगी? सपोर्ट करेगा प्लांट को। प्लांट को भाई खड़ा होना है, पूरा ब्रांचेस निकलनी है, तो लुंज पुंज जैसे गिर जाए, जैसे हम लोग को कुछ सपोर्ट करता है ना, क्या हम लोग को क्या सपोर्ट करता है? बोन सपोर्ट करती है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? नहीं नहीं, उस सिस्टम को स्केलेटन सिस्टम है ना। स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है ना स्पाइनल कॉर्ड, पीछे से निकलता है। वैसे वो दोनों जगह आता है, वो नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और स्केलेटन का भी। खैर, सपोर्टिव। अब इसमें क्या आती है? इसमें 3 तरह की सपोर्टिव टिश्यू आएंगी। कौन कौन सी? हाँ, 3 आती हैं, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा सिर्फ सपोर्ट करती है, पैरेनकाइमा सपोर्ट के साथ थोड़ा स्टोरेज भी देती है, स्टार्च का स्टोरेज करती है। ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा सबसे ज़्यादा सपोर्ट देती है, प्लस वो स्ट्रेंथ भी देती है प्लांट को। ये मैं उतना नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर लिख ही देता हूँ। चलिए, कॉलेनकाइमा हो सकती है, पैरेनकाइमा हो सकती है और स्क्लेरेनकाइमा हो सकती है। ठीक है, ये हुई। तो ये तीनों समझ में आ रहा है। सपोर्टिव आप लिख दोगे उनके फंक्शन में, पैरेनकाइमा में प्लस स्टोरेज आप ऐड कर दोगे। यहाँ सपोर्ट के साथ स्टोरेज भी करती है स्टार्च और फैट्स की। स्क्लेरन बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट देती है, प्लस स्ट्रेंथ देती है प्लांट को। ठीक, कंडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हाँ, कंडक्टिव वर्ड में ही आ रहा, कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम और फ्लोएम, इसी को हम लोग वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। कोई समझाएगा क्यों? नहीं, फूड का भी करती है। वैस्कुलर वर्ड क्यों यूज किया? व्हाट इज वैस्कुलर? बताइए। जैसे 2 सिस्टम आपने सुना होगा, ओपन वैस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। तो हमारे अंदर कैसा सिस्टम है कंडक्शन का? हमारे अंदर भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंडक्ट हो रहा है, वाटर कंडक्ट हो रहा है, तो वेन्स और आर्टरीज लेके जा रही हैं। तो हम लोग क्या इसको क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम में हम लोग कि ओपन में? ओपन है हम लोग, आपके हिसाब से? अच्छी बात है, आपको कुछ समझ में आ रहा?
वैस्कुलर मतलब होता है जहाँ भी पाइप्स इन्वॉल्व हो, या फिर छोटी छोटी जैसे हम लोग में आर्टरीज और वेन्स, छोटी छोटी पाइप्स आ गई है ना। वेज मतलब किसी चीज़ के अंदर कंडक्ट हो रहा है, जैसे कि आपने इंजेक्ट किया कोई अपने अंदर, तो ब्लड के अंदर डायरेक्टली वो निकल जाएगा ना जिस भी अंदर, तो वो एक ओपन वैस्कुलर से, उसके अंदर कोई वैस्कुलर सिस्टम, कोई वेन्स नहीं आई या फिर कोई चीज़ पाइप नहीं आई उसको कैरी करने के लिए, और आपने इंजेक्ट किया तो वो ओपन वैस्कुलर बन गई, ठीक है। तो जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट में ओपन वैस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब उनके अंदर जो ब्लड या फिर उनके अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो वेन्स या आर्टरीज से नहीं होती हैं, वो बॉडी में बस निकलती है, वो पूरे बॉडी में फैलती है। लेकिन इनका एक क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम है, क्योंकि इनके में जाइलम लेके जाता है, फोयम लेके जाता है, ठीक है। तो वैस्कुलर मतलब होता है जहाँ भी पाइप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। पाइप्स में कह रहा हूँ, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग वर्ड है। हमारे अंदर पाइप्स हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनके अंदर पाइप्स है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये वैस्कुलर का मतलब होता है। हाँ, ठीक है। चलिए, इतनी बात हुई। फिर उसके बाद हुआ था कि जाइलम क्या लेके जाता है एक प्लांट के लिए, क्या कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिशन सब लेके जाता है, और फ्लोएम क्या लेके जाता है, फूड, ठीक है। चलिए, इतनी बात हम लोग ने की। अगली बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। 5 मिनट और पढ़ना है। वाह तेजस, आपने दिल जीत लिया। चलिए पढ़ाते हैं आपको। नहीं यार, आज तक आपने तो पहले ही बोला कि सर छोड़ दीजिए क्लास, तो हमें लगा अच्छा आज नहीं घूमना है। क्यों क्यों आज क्यों नहीं घूमना है भाई? हर दिन घूमिए, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा। कल आप इनका नंबर मांग रहे थे। वो बेचारे डर रहे, किस लिए चाहिए नंबर? इतना भी भरोसा नहीं है उनको कि दोस्त है किसी अच्छी चीज के लिए। किस लिए चाहिए तुझे? क्या करेगा तू? आप तेजस, आपकी क्या इमेज बनी हुई है? क्यों ये बार बार पूछ रहे किस लिए? डायरेक्टली क्यों नहीं? हमसे तो नंबर मांगे हम तो दे दें, या फिर हम इनका मांगे हमें दे दे। आपसे बोले किस लिए? क्या आपने इनके साथ ऐसा किया है जो इतना डर है इनको? फिर रोती में तो नहीं दे देंगे कि ये नंबर पे डकैती करनी है। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए वो नंबर नहीं दे रहा था आपको। ठीक है, ये 2 तरह की कंडक्टिव टिश्यू होती है। ये है अपनी जाइलम, ये अपनी फ्लोएम, एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। एंड नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू? कॉम्प्लिकेटेड। फिर हाँ, 2 तरह की टिश्यूज भी होंगी, ठीक है। एक होगी अपनी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या फिर पहले सिंपल वाली लिखते हैं, सिंपल वाली को कहेंगे ही सिंपल टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक इंसान को क्या कहते हैं, सिंपल इंसान या कॉम्प्लेक्स इंसान? जब नहीं, हम बोल रहे हैं, फिलॉसफी की बात है कि जो इंसान का थॉट प्रोसेस बड़ा ही सिंपल हो, एक ही थॉट के बारे में सोच रहा हो, बोलेंगे ना सिंपल थॉट प्रोसेस है उसका। लेकिन जो इंसान एक ही टाइम पे 10 तरह की चीज़ें सोच रहा है, बोलेंगे ना बड़ी कॉम्प्लेक्स। एकदम सही बोला आपने। जैसे कि युवराज का तब भी सिंपल है, आपका भी कॉम्प्लेक्स है, और आपका भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक टाइम पे 10 चीज़ें सोचते हो। वो तो जितना आप लोग जोक मारते हो उसी समझ में आता है, ठीक है। तो यही होता है कि अगर आप मल्टीपल थॉट सोच रहे हो तो आपका कॉम्प्लेक्स है, एक ही थॉट सोच रहे हो तो सिंपल है। अब टिश्यू में कैसे आता है? जैसे टिश्यू बनी है सेल से, तो अगर एक ही टाइप की टिश्यू, एक ही टाइप के सेल से जुड़ के टिश्यू बनी है तो वो सिंपल टिश्यू है, ठीक है। 1 काइंड ऑफ सेल। जैसे कि अपनी न्यूरॉन्स, वो एक ही टाइप ऑफ सेल से मिली है, नर्व सेल से, ठीक है, मिला के नर्व टिश्यू बना दी है वो, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे कि अपनी जाइलम और फ्लोएम, ये बहुत अलग अलग सेल से, 4 अलग अलग सेल से जुड़ के ये बनाई है अपने आप को एक टिश्यू, ठीक है।
मल्टीपल काइंड ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी में तो सिर्फ सिंपल टिश्यू ही पाई जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि एक टिश्यू अलग अलग चीज़ों का काम कर रही हैं। आपकी भी फाड़ देंगे। इसके सर अलग है क्या? हाँ, थोड़ा अलग है। सर क्या बोले सर, कॉम्प्लेक्स हम लोग ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। नहीं, हमारी ह्यूमन बॉडी है सिंपल टिश्यू से बनी हुई। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में कोई ऐसे टिश्यू आप जानते हैं जो मैसेजेस भी ट्रांसफ़र करे, जो सर्कुलेशन भी करे? क्या वेन्स या आर्टरीज आपके दिमाग या बॉडी तक मैसेजेस भी लेके जाएंगे? सिर्फ ब्लड ही लेके जाएंगे ना। तो हमारी सिंपल है भाई, एक टिश्यू एक ही काम करती है। इसीलिए तो इनकी जाइलम एक काम नहीं करेगी, ये ट्रांसपोर्ट भी करेगी और सपोर्ट भी करेगी, स्टोर भी करेगी, क्योंकि अलग अलग सेल से बनी है जो अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये याद रखिए। दोनों चार अलग अलग चीज़ों से बनी है, चार अलग अलग चीज़ों से। ठीक है, इसमें लेबल नहीं किया है, हम लोग अगले क्लास में वो चार अलग अलग चीज़ें दोनों की पढ़ेंगे। उनको बुक दे दीजिए भाई उनकी। अब लगता है मुझे बहुत दूर दूर बैठाना पड़ेगा सबको। कहाँ लेके जा रहे हैं भाई बुक? बस सेम अपार्टमेंट है।